नमस्ते मित्रों, आप सभी का उर्मिला संस्कृत विद्या चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी इस सेक्शन से लाभान्वित होंगे। आज के इस सेक्शन में विभिन्न प्रश्नों का विस्तार से समझेंगे और उनका प्रश्न किस प्रकार से उत्तर देना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी तैयार हैं? चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए और साथ ही नोट्स भी बनाते चलिएगा। हम पहले श्री गणेश जी की स्तुति करते हैं, जिसमें श्री गणेशाय नमः, श्री गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः देवमा तरस्य हेरंबो एकदंतो गणाधिपा विनायकस्य चारुकरुणा पशुपालो भवत्मजा दैवात् शैतानि नामानि प्रभारुत्या या पठ्यते विश्वं तस् भवेत् वश्यं न च विघ्नं भवेत्। ये भगवान गणेश के से हम प्रार्थना करते हैं और अन्य सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी पढ़ें हमें अच्छे से आए और कोई विघ्न बाधा ना हो पढ़ते समय, और आपको इस वीडियो से लाभ मिले। तो श्री गणेशाय नमः। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ध्वनि के आधार पर भारूपी के मुख्य विभाग। भाषा विज्ञान में भारूपी भाषा पर प्रश्न बना था कि भारूपी का कौन सा दो विभाजन होता है। तो सतम और केंतुम। भारूपी भाषा च वर्ग की उत्पत्ति करने वाला है। अगर च वर्ग की उत्पत्ति करने वाला कौन सा है? कोलोफिस। और दिगंबर जैन अन्वय की मुख्य भाषा है सौरसेनी। सहसा विधत्तम न क्रिया विवेकः परमः पदः पदम। ये सूक्ति है किरातार्जुनीयम से है। बसंतक, इसका अजर राज है, तो जैसे रत्नावली और रस से रत्नावली हो जाएगा, और भी है एक राज का जो ग्रंथ है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, बसंतक। उन दोनों का यह बसंतक ही हो जाएगा। अहो उदार रमणीयम पृथ्वी सूक्ति नाटक है। कहाँ अहो उदार रमणीयम जो पृथ्वी है वो किस सूक्ति का नाटक है? अभिज्ञान शकुंतलम। श्री ऋषिणाम पुनराध्यानाम वाच्यार्थ अनुधावत, यह सूक्ति किस पे है? उत्तर रामचरित की। साकार किसकी रचना है? मृच्छकटिकम की। साक्षात संकेतित की बोधिता है, अभिधा है। ये रीति का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार है। प्रसहन रीति का मतलब अगर रीति का स्थायी भाव पूछता है तो श्रृंगार है। यह प्रहसन है मत विलास का है। रूपक के कितने प्रकार होते हैं? 10। और 10 नाटक की संधियां का प्रथम, जैसे नाटक संधि जो होती हैं उसमें प्रथम कौन सा नाम आता है? मुख्य का। अब देखिए 2095 में जून में ये क्वेश्चन बने थे। इनको देखिए। पुरोहित का विशेषण क्या है? अग्नि। साकल्य शाखा है ऋग्वेद की। सतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का। सतो माँ सदगम्यम सूक्ति किसका है? बृहद्रण्यक उपनिषद का। सुनासेप का आख्यान है इतरे उपनिषद, इतरे ब्राह्मण से है। सुनासेप की कौन से है? कौन से ब्राह्मण से है? इतरे उपनिषद। वेदांग में मुख्य कहा जाता है व्याकरण को। व्याकरण में मतलब ये बताता है कारण में कार्य का विद्यमान किसका मत है? सांख्य का। सांख्य मतानुसार पुरुष और प्रकृति का संबंध क्या लाता है? नित्य। सांख्य मतानुसार अपवर्ग की प्राप्ति ज्ञान से होती है। तत्वमसि महावाक्य है। अद्वैत मतानुसार संसार बंधन का कारण क्या है? अज्ञान है। अद्वैत मतानुसार संसार बंधन का कारण क्या है? अज्ञान है। अद्वैत मतानुसार जीव कहलाता है प्रज्ञा में प्राज्ञ किंचिताज्ञ। हम ब्रह्मास्मि। अहम, यहाँ अहम पद वृत्ति है, लक्षण कला। सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं प्रभाकर मीमांसा। और वैशेषिक मतानुसार कारण का लक्षण क्या होता है? व्यापार वद साधारण कारणम। न्याय वैशेषिक मतानुसार पद का लक्षण क्या होता है? शक्तम। न्याय वैशेषिक मतानुसार अप्रमा का लक्षण तद्भावती तत्प्रकार ज्ञानम। पाणि के अनुसार कर्म क्या है? कर्तुरुष्टतमम कर्म। नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा? कर्मधारा है। पीताम्बर का विग्रह क्या होगा? पीत अंबर यशसा। नमा में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। अनुरूप अव्यय भाव है। मेरा ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है जस्ट उसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आप सुनते रहें। अगर 2-4 बार भी ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा।
ऐसा कौन सा स्वर है? पश्च स्वर है। वह अघोष का रूप क्या होता है? ता है। मराठी भाषा परिवार के अंतर्गत, मराठी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दो क्रमिक व्यंजना महाप्राण ध्वनियों के में से एक महाप्राणत्व हास ग्रासमान का कहलाता है। यंग यंग मोघा वर्णम धी गुणे नमाद लब्ध्वा कामा, ये किसी है? यह सुक्ति मेघदूत क्या है? राक्षस पात्र किसका है? मुद्रा राक्षस है। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदः भिन्नम पृथक प्रथ्यामि श्रेय कहाँ से है? उत्तर रामचरित। लास्ट में देखिएगा उत्तर रामचरित में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और है। और अब यहाँ पे देखिए कि लिम्बतीव तमो अग्नानि वर्षा वर्षा अंगना नभा, यह और ये मतलब ये श्लोक पूछा गया था मृच्छकटिकम से। और सानुमति पात्र किसका है? अभिज्ञान शकुंतलम में। सानुमति पात्र किसका है? सानुमति है अभिज्ञान शकुंतलम में पात्र है। अभिधा द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे अभिधेयार्थ कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब देखते जाइए आप। और ये चला गया पता नहीं कैसे। और शोक होता है। और मालती माधव प्रकरण है, 10 अंक होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। देखिए 1996 में जो प्रश्न बने हुए थे, ऋग्वेद में मंत्रों का है ऋचा, और सामवेद शाखा है 1000 पतंजलि के अनुसार। शुक्ल यजुर्वेद में ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। और विंटरनेस के अनुसार ऋग्वेद का समय क्या है? 2500 ईस्वी। और या कुर्वन्ने कर्माणि जीवे जिसे समाह सुक्ति, ये कहाँ से है? ईशावास्य में। वेदांग में चक्षु है ज्योतिष। और न्याय सूत्र है गौतम का। और वैभाषिक मतानुसार प्रमाण है, 2 प्रकार के प्रमाण कहलाते हैं। सांख्य का सिद्धांत है सत्कारवाद का, शंकर वेदांत है अद्वैत वेदांत का। मीमांसकों के अनुसार प्रमाण का ग्रहण होता है अनुव्यवसाय संवित्ति विषक्ता में ज्ञातता। और मीमांसकों ने उसका मीमांसकों के अनुसार धर्म का लक्षण क्या होता है? चोदना लक्षण अर्थो धर्म। और न्याय दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या होता है? निःश्रेष। व्यास के अनुसार व्यास किसके भाष्यकार हैं? योग सूत्र के। पंचीकरण का सिद्धांत कहाँ से है? वेदांत का। मनोरथ में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। पंचानन, देखिए पंचानन 5 मुखों का समूह जो होता है वह बहुब्री समास होता है। अलम में कौन सी विभक्ति होगी? अलम, देखिए नमः सुक्ति स्वाधा अलम, याद है चतुर्थी विभक्ति का है। पाक में कौन सा प्रत्यय होता है? घई प्रत्यय होता है। और यहाँ चित्रागु, अब वहाँ तो कट गया है, उसको देखिए। चित्रागु का विग्रह क्या होता है? ये भी पूछ लीजिए। ये भी बहुब्री समास में आएगा, लेकिन इसका विग्रह पूछा था तो चित्रा गवो यशसा। पाणिनि के अनुसार पद का लक्षण है सुप्तिगमतम पदम। और कर्म कौन सा होता है? कर्तृसुप्तमम। अगर अंगा जो है कंठ नासी का उच्चारण स्थान होता है, वह कहा संप्रसारण क्या होता है? ऊ होता है। अवेस्ता भाषा परिवार कौन सी है? अगर पूछता है कि अवेस्ता भाषा परिवार का, तो भारतीय आर्य भाषा। सा का घोष रूप क्या होता है? जा होता है। किम म्यू ही मधुराणाम मंडलम न आकृति नाम सुक्ति, ये कहाँ से है? अभिज्ञान शकुंतलम से है। वेणी संहार के अगर रचनाकार पूछता है तो कौन है? भट्ट नारायण। और रस कौन सा है? अगर रस कौन सा वेणी संहार में प्राप्त होता है तो वीर रस। योगंधारायण कहाँ है? स्वप्नवास में। और रा बता रही थी ना, जैसे र स्वप्न रत्नावली और रा से स्वप्नवास है, इसके दोनों के वसंतक ही हो जाएंगे विदूषक। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, ये सूक्ति किसकी है? कहाँ की है? किरात अर्जुनियम की। रहस्य साधु नाम अनु उपलब्धि विशुद्ध विजायते, ये कहाँ का है? भवभूति का। उत्तर रामचरित में। शब्दार्थो सहितम काव्यम कहाँ का है? भामा का है। संकेत का संबंध अभिधा से होता है। संकेत ग्रह का संबंध किससे होता है? अभिधा। साधारणीकरण सिद्धांत के उत्पादक आचार्य हैं भट्ट नायक। उपरूपक काव्य है नाटिका है। प्रकरण का नायक कौन है? धीर प्रशांत होता है। प्रकरण का नायक कैसा होता है? धीर प्रशांत। अब देखिए 1997 में ये क्वेश्चन बने थे दिसंबर में।
तो इनको देखिए आप, 1 लाइन से है, बस थोड़ा थोड़ा आप ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अगर हो सके जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है ये जो आ रहा है उसको मत लिखिए, और जो नहीं आ रहा है उसको आप नोट कर सकते हैं, या 2-4 बार आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो आ जाएगा। वेद किन्हें कहते हैं? मंत्र और ब्राह्मण को। पुराणी देवी का विशेषण क्या होता है? पुराणी देवी का विशेषण उषा का। पृथ्वी की पूजा अथर्ववेद में की गई है। जल की उत्पत्ति के बारे में अगर बताया गया है कौन से सूक्त में? नयसदीय सूक्त में। नयसदीय सूक्त में हेमवती कथा है, कहाँ है? केनोपनिषद। वैदिक व्याकरण, देखिए केनोपनिषद लगा है तो पूछ सकता है कि हेमवती कथा कहाँ से है, तो केनोपनिषद में है। वैदिक व्याकरण के पश्चात आधुनिक है लुई रेणु। पंचमहायज्ञ कहाँ प्राप्त होते हैं, ये भी पूछता है पंचमहायज्ञ, तो तैत्तिरीय अरण्य में है। यह धूलोक का देवता कौन सा है? धूलोक का देवता वरुण है। सांख्य में तन्मात्राओं का मूल क्या है? अगर तन्मात्राओं का मूल पूछता है तो अहंकार है। सांख्य में कार्य पूछता है तो सत है। जीव को बंधन में डालने वाली आवरण शक्ति है। रज्जु में सर्प का ज्ञान क्या कहलाता है? यह वेदांत का क्वेश्चन है। रज्जु में सर्प का ज्ञान है विवर्त कहलाता है। न्याय वैशेषिक का ज्ञान है, न्याय वैशेषिक में स्वर्ण का ज्ञान है तेज, और न्याय वैशेषिक में ये पूछा है। अब जब ये जरूर आप याद रखिए, तर्क संग्रह पढ़ेंगे जब उसमें मिलेगा आपको। न्याय मतानुसार समवायिक कारण क्या है? द्रव्य कारण होगा। उपमा प्रमाण का फल क्या था? संज्ञा संगी संबंध ज्ञान। और शब्द के प्रत्यक्ष अगर शब्द का प्रत्यक्ष किसमें होता है? संवेद समवाय में। प्रति पदिक का है आहन। बलि वसुधा याचते, यह बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र का अकथितम च। सवर्ण संज्ञक है री। और रूपस्य योग्यम, अगर रूपस्य योग्यम पूछा है तो उसका पूरा विग्रह अगर पूछा है तो उसका रूप होगा अनुरूपम। द्वियमुनम समास में कौन समास होगा? नदी भीष्म में। नदी दो यमुनाओं का समूह। ये प्रकार। चीनी भाषा किस प्रकार की भाषा है? अयोगात्मक भाषा। सतम का भाषा है अरमानी भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है मागधी। स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है। नियम के प्रवर्तक कौन है? वर्नर। और स्नेह क्षयात केवलम मेति शांति सुक्ति किसकी है? बुद्ध चरितम की। पत्र लेखा है कादम्बरी में। एक पात्र के 5 रूप हैं नैषधीय चरितम में। अभिसारिका का वर्णन है मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम में शकरी एक पूछता है। शकरी प्राकृत का प्रयोग किस ग्रंथ में होता है? ये शाकरी प्राकृत मृच्छकटिकम में पूछता है। वो सब भाषा पूछता है कि कौन से पात्र कौन सी भाषा प्रयोग कर रही है, तो आप मृच्छकटिकम जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित तीनों गुण हैं शिशुपाल। उपमा हो, अर्थ गौरव हो, पद लालित तीनों गुणों से विद्यमान शिशुपाल की जो रचना है, शिशुपाल वधम जो रचना है जिन्हें माघ ने रचा, तो माघ को कहा गया है। राजनीति परस्पसा है किसमें है? अगर राजनीति के बारे में है तो शिशुपाल वधम में। कृष्ण नहीं, ईश्वर अनुवद भावित किसका संबंध है? लक्षणा से। भाण का है दूरत समागम, और रस भाव नए अंतराय किसमें होता है? रूपक में। व्यापी प्रसंगिक व्रत है पताका कहलाता है। अब देखिए जून 1998 में ये प्रश्न पूछे गए थे। यस त्रिय पूर्णा मधुना पदानी का ये विशेषण है विष्णु का। न सत्या भयम बहिरी सूक्ति है अश्वनी सूक्ति का। रोहित सूक्त है अथर्ववेद का। केनोपनिषद में सामवेद, केनोपनिषद किसमें प्राप्त होता है? सामवेद में। कर्ण संहिता है शुक्ल यजुर्वेद में। महिधर भाष्यकार हैं शुक्ल यजुर्वेद की। ऋग्वेद के पद पाठकार हैं शाकल्य। और प्रतिशाख किस वेदांग का है? तो शिक्षा में। प्रत्यय सर्ग है विपर्यय। और वेदांत मतानुसार आवरण शक्ति कौन सी है? ज्ञान की। और वेदांत मतानुसार संसार है ब्रह्म का, यह कहलाता है विवर्त कहलाता है। अद्वैत मतानुसार पंचीकरण सिद्धांत किसका है? वेदांत सार का। मनस क्या द्रव्य है? मन का क्या द्रव्य है? तर्क।
मन एक द्रव्य है, किस में बताया गया है? तर्क संग्रह में। और फिर देखिए पट का समवायी कारण क्या है? तंतु। शब्दत्व का प्रत्यक्ष सन्निकर्ष सम्मेत समवाय सन्निकर्ष से होता है। और प्रगृह प्रगृही संज्ञा क्या कहलाता है? प्रेज। प्रचेते प्रचे लिंग मात्र धिम्याज्ञ प्रथमा उदाहरण तटि तटम। अगर लिंग मात्र का उदाहरण देता तट तटि तटम। इत्थम भूत लक्षणे जटाभि तपसः। आदि व्यापक आधारण का उदाहरण क्या? आदि व्यापक आधार का उदाहरण है तेलेषु तैल्यम। आरात के योग में विभूति है, पंचमी विभक्ति। शतृष्णम में यहाँ समास है साकल्य अर्थ में, संकल्प अर्थ में। जैसे आप वो व्यभाव समास पढ़ेंगे ना, तो कौन किसके अर्थ में है ये भी पढ़ा जाता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये भी प्रश्न बनते हैं। भूत पूर्ण का समास विधायक सूत्र क्या होता है? सहसुपा। यह पश्च स्वर आ है। विभक्ति प्रत्यय विभक्ति प्रधान भाषा कौन सी है? संस्कृत। तालब तव्वीकरण का नियम किस में लागू होता है? टकार में। रैवत पर्वत का वर्णन किस में मिलता है? शिशुपाल में। गर्भांग किस नाटक में होता है? उत्तर रामचरित में। लक्षण की स्वीकृति का आधार मुख्यार्थ बाधा है। धीर लालित नाटक में नायक कौन सा होता है? उदयन। देखिए 1998 दिसंबर में प्रश्न बनता है। अब मारुतवान का विशेषण क्या है? इंद्रवान। मारुतवान का विशेषण भी शाक्तम त्वाम भी जासाम श्रृणोमि, यह रुद्र कहलाता है। यो जात एवं प्रथमा मनस्वान, यह सूक्त है इंद्र का। उदलक श्वेतकेतु के संवाद है। ब्राह्मण आरण्य उपनिषद धर्मसूत्र आदि का सर्वांग पूर्ण है तैत्तिरीय उपनिषद में। छंदोग उपनिषद है सामवेद में। मध्यान्दी संहिता अगर मध्यान्दी संहिता है शुक्ल यजुर्वेद में। और वेंकट माधव किस वेद के भास्कर हैं? ऋग्वेद के। वेद का निर्माण की प्रतिक्रिया शुक्ल यजुर्वेद में। सांख्य के अनुसार बंधन का कारण क्या है? विवेक का ग्रह। अब वेदांत सार के अनुसार ये पूछता है विक्षेप शक्ति। अगर विक्षेप शक्ति पूछा तो अज्ञान है। अब ये भी पूछ लेता है रज्जु में सर्प का ज्ञान क्या कहलाता है? विवर्त कहलाता है। वेदांत में सार अनुसार ये भी है कि सूक्ष्म शरीर कितने होते हैं? तो 17 होते हैं। विशेष पदार्थ रहता है तो नित्य द्रव्य में। अगर विशेष पदार्थ किस में रहता है? तो नित्य द्रव्य में रहते हैं। ज्ञान का समवायी कारण अगर पूछता है तो आत्मा। घट का असमवायी कारण पूछता है तो कपाल रूप। और ये भी एक पूछता है सर्वनाम स्थान सर्व संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र का कौन सा होता है? सी सर्वनाम स्थान। अकथित कर्म का उदाहरण का है? ये अकथित मतलब अकथित जो कहा न जाए उसका उदाहरण अगर पूछता है तो देवदत्तम सतम मुष्रति। हेतु में तृतीय का कारण क्या आता है? अध्ययनेन वसति, माने अध्ययन के लिए निवास करता है हेतु का। अब यहाँ पर इदम साम शयति षष्ठी विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा? इदम साम शयति षष्ठी विधायक का है अधिकरण चिन्नस्य। और अधिहरि में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो विभक्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है। पंचगंगम में कौन सा समास होगा? तो अव्ययभाव समास। 5 गंगाओं का समूह। श्लिष्ट भाषा कौन सी है? भाषा परिवार है भारूपी। अग्र स्वर कौन सा है? आगे का स्वर ई। ग्रास का नियम देखिए भाषा विज्ञान का जरूर पढ़िए, देखिए पूछ रहा भाषा विज्ञान बार बार। ग्रास का नियम बभूव। ए प्राकृत भाषा है ए। और छाया सीता, छाया मतलब छाया अंक एक पूछता है तो किसमें वर्णन है? उत्तर रामचरित में। दुर्भिक्ष का वर्णन किसमें आता है? हर्षचरितम में आता है। और गंगायाम घोषा में व्यंग्यार्थ है। अगर गंगायाम घोषा में का प्रकाश के अनुसार पूछता है कि व्यंग्यार्थ कहाँ पर बताया गया है? तो शैल शैत्य पावनत्व आदि में। नाटक में अर्थ प्रकृति की संख्या क्या होती है? अगर नाटक पूछ लेता है, नाटक आप लोगों से पूछता है तो पूछता है अगर ये कहते हैं कि नाटक में अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी होती है? अर्थ प्रकृति तो 5 प्रकार के। अब देखिए 1999 में पूछे गए क्वेश्चन, अर्थात तो पूछे गए थे तो जून में। तो देखिए अब पौन्य पुण्य संसुते देवता, ये जो है तो कहाँ से है? अग्नि है।
तो अग्नि सूक्त आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा उर्गाय, किसका है? विष्णु का है। अगर उर्गाय पूछता है आपसे तो विष्णु का है। सत्यकाम और जाबाली की कथा का उपनिषद है। तो अगर सत्यकाम और जाबाली नामक जो पात्र है उसका वर्ण किसमें है? तो छंदोक उपनिषद में है। तांड ब्राह्मण है तो किसमें है? सामवेद में है। न्याय के अनुसार समवायी कारण किसमें रहता है? तो गुण में रहता है न्याय के अनुसार। आपादान संज्ञक विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो अगर आपादान संज्ञक विधायक सूत्र पूछता है तो आप यही बताइए, ध्रुवम अपाय अपादानम। और यथारूप, यह उदाहरण किसका है? तो अव्यय भाव का है। रूपवत भार्या तो कहाँ से है? ये बहुरी समाज का है। ग्रीम नियम है ग्रीम का नियम है, जो भ होता है उसे ब में कर देते हैं। एक अक्षरी भाषा कौन सी है? चीनी भाषा है। इसको याद रखिए कि एक अक्षर वाली भाषा है, एक अक्षरी भाषा है तो चीनी भाषा है। वर्णन नियम, एक आता है वर्णन नियम आता है, तो क का परिवर्तन किस में होता है? ग में होता है। क को किस में परिवर्तन कर देते हैं? ग में होते हैं। उपरूपक में षटक के नाम से जाना जाता है कपूर मंजरी। अगर उपरूप में षटक का वर्णन अगर पूछे षटक क्या है तो कौन सी रचना आती है? कपूर मंजरी। माघे मेघे गतम वया, माघे मेघेम गतम वया तो किसने कहा है? मल्लिकनाथ सूरी ने कहा है। चक्रपंथी रिव गच्छति, भागपंथी ये किसमें से है? स्वप्नवास दत्त में। अहिं और अविहिता न्वयवाद का किससे संबंध होता है? तात्पर्य से। अष्टविधा नायिका का संबंध किससे है? जो अष्टविधा नायिका है उनका संबंध किस रस से है? श्रृंगार से है। और ये देखिए रघुवंश में पूछा गई एक सूक्ति है, हे मन्य समलक्ष्यते हा गुणौ विशुद्ध्य स्वयं श्यामी का अपि, यह सूक्ति पूछी गई है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये कहाँ से है? रघुवंश से है। अब देखिए कुरातार्जुनियम से एक सूक्ति है, स्फुटा न पदर प्राकृत न चा न कृतित्वार्थ अर्थ गौरयम, यह किरातार्जुनियम से। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए और जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जून में 2000 में जो पढ़ने वाले क्वेश्चन, ऋत्यवरी कहाँ का है? पूसा का है। मृगो न भीम कुड़चरो गरिष्ठा, अगर ये पूछता है तो किसका है? विष्णु का विशेषण कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो पहले तो पता नहीं कैसे कट जाता है। पूर्वा उर्वशी कौन से मंडल से हैं? तो 10वें मंडल से है। तैत्तरीय उपनिषद है तो शुक्ल यजुर्वेद का है। अगर तैत्तरीय उपनिषद पूछता है तो कहाँ का है? शुक्ल यजुर्वेद। कौथुम शाखा है, ये सामवेद का है। कौथुम शाखा कहाँ से है? ये सामवेद से है कौथुम शाखा। और फिर ग्रह सूत्र कहाँ से है? अगर पूछता है कि ग्रह सूत्र कहाँ का है तो कल्प के हैं। जैसे कल्प के भाग पूछता है तो अगर हमको लिख दिया कि ग्रह सूत्र कहाँ से है तो ये कल्प का ही भाग है। ठीक है। और सांख का पुरुष कितने होता है? अगर पूछ लेता है कि सांख में पुरुष कितने हैं तो एक है। न्याय वैशेषिक में मनस का परिणाम पूछता है तो अणु। अर्थ, किस अर्थ में परि का कर्म प्रवचनीय होता है? तो भाग अर्थ में होता है। भाग अर्थ में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सांख ग्रह सूत्र पूछता है तो आप जान ही गए हैं। और न्याय वैशेषिक में मनस अर्थात मन का परिणाम क्या होता है? अणु होता है। किस अर्थ में परि का कर्मवर्चनीय होता है? तो भाग के अर्थ में होता है। समझ गए? अब समझ रहे हैं कि नहीं? समझते रहिएगा और इसको सुनते रहिए, और जो भी ना आए आपको उसे लिखते रहिए। तस्मै कुश यति ही चतुर्थी भक्ति है तो क्रोध द्रुत ईर्ष्या सूर्यार्थ म्याम प्रति क्रोधा, ये भी पूछा जाता है। तो आप इसको टिक लगा लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए। आप ध्यान से इसको तैयार करिए रहिए। पंचमी विभक्ति का किस सूत्र का उदाहरण है? पंचमी विभक्ति में कौन सा सूत्र कहते हैं? मधुरा पाटिल पुत्रेभ्यम अर्ण्य तरा। पाणिश्य पादश्य, तो पाणिश्य पादस का पूरा समग्र रूप क्या होता है? पाणि पादम। अधिहरी है विभक्ति अर्थ में। शतम है अवेस्ता परिवार की है। कौन सा परिवार की भाषा है? अवेस्ता परिवार की है। द्रविड़ भाषा कौन सी है? अश्लिष्ट योगात्मक भाषा होती है। और बाभर्य किस पद का नियम में लागू होता है? तो बाभर, इसमें जैसे भा डबल है ना तो केवल एक ही भा बचता है। तो ग्रास मान लॉ अर्थात। और पूरे भी यह किसका रूप होता है? तो वैदिक संस्कृत का है।
एक अंग रूपक कौन सा है? एक अंग मतलब एक ही होता है तो भाण होता है। सावित्र देवता का उल्लेख हुआ है 170 बार होता है। विप्सा और साद्रुति द्रुति इति नामो नद्या वर्णम। तो विश्वपा जो है कहाँ? नदी विश्वामित्र में। ये एक वहाँ की एक लाइन है। विश्वामित्र और नदी जो हमारे यूजीसी नेट में जो संवाद सूक्त लगे हैं ना, तो उसी में कि विश्वामित्र नदी की एक लाइन है, उसको तैयार करिए। और उसमें से लाइनिंग पूछता है, जो भी इम्पोर्टेंट आप तैयार करें। देखिए यहाँ भी पूछा है एनम वयम पयासा पिमन्न माना अनु योगिनी देव कृत चरंती। यह विश्वामित्र नदी का है और रोगनाशक का उदाहरण है। ग्रह सूत्र में है न जीवम सुसुप्ति काले प्रज्ञा है। पाप क्षय साधना चांद्रायण व्रत चांद्रायण कर्म प्राश्चित कर्म का है। ऋ कस्य कालस्य बोधकः भविष्य काल में बोध होता है। चक्रपाणी ही बहुब्री है। कृत कृत कर और चक्रपाणी में कौन सी बहुब्री समास होगा? और जब कृतवान का अगर पूछता है, इसका विच्छेद पूछा है तो कृत धन कतवतु होगा। सहयुक्त अप्रधान में तृतीय विभक्ति होगी। अंग्रेजी भाषा बहुरूपी भाषा में जर्मन भाषा के अंतर्गत आती है। ग्रीम भाषा का नियम कति स्पर्श ध्वनि है? 9। ग्रीम भाषा में स्पर्श ध्वनि कितनी है? 9 होती हैं। जानकी हरण में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। उदय पुरस राजा जगत सिंह का वर्ण जगन्नाथ किसमें है? जगत भारणे में है। और वस्तु चह द्विधा, वस्तु कितने प्रकार की हो? 2 प्रकार की होती। किसमें बताया गया है? 10 रूपक में है। नयनम, अब देखिए हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए मालिनी छंद का लक्षण है, तो आप लक्षण भी तैयार करें। नयनमय या द्युतेयम मालिनी भोगी लोकय, यह कसका मालिनी का है। निरुक्त में कांड कितने हैं? 3 कांड हैं। इत हेतुस्य उद्भावे काव्य प्रकाश का है। यदि हेतुद्भवे कहाँ है? काव्य प्रकाश का। आप देखिए 2001 जून में पूछे गए। हेतिशास्त्र द्रव्य हेतिशास्त्र किसका है? यह रुद्रदेव का है। कालक्रम अगर पूछता है, देखिए पहले वाल्मीकि आते हैं, सही बात है, सबसे पहले वाल्मीकि आते हैं, फिर कालिदास आते हैं, भारवी आता है, फिर माघ आते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। और देखिए साहित्य दर्पण के अनुसार है, ये नहीं, साहित्य दर्पण के अनुसार ही पूछा गया था। व्यंजना का लक्षण है, तो ये पूछा गया था, एक बार मुझे नहीं आया था। आप लोग इसको जरूर, हम जैसे मैंने गलती की है वैसे आप ना गलती करें, इसको लगा लें और उसको याद करें। वीरता स्वभिधायासु ययार्थ बोधते परः, सूक्ति किसकी है? व्यंजना की है। असत का लक्षण का सद विलक्षणः। और वैदिक किस भाषा के सबसे निकट है? अवेस्ता भाषा के निकट है। समय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। यह बृहत कथा की भाषा कौन सी? पैशाची भाषा है। अनुक्रमा कौन सी है? अनुक्रमा में विष्णु है। तांड्य ब्राह्मण के सामवेद में कल्प सूत्र का विषय क्या होता है? यज्ञ वेदी निर्माण। और फिर उसके बाद ये देखिए कि उत्प्रेक्षालंकार में समर्थ है श्रीहर्ष। उत्प्रेक्षालंकार में सबसे समर्थ व्यक्ति हैं तो श्रीहर्ष हैं। और द्वयोदश समास में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। सभारूपी भाषा के प्रकार कितने हैं? सतम और 2 और किंतु पहले ही बताया गया था। बहुरूपी भाषा की अवस्थाएं 3 हैं अवस्थाएं। उ कैसा स्वर है? पश्च स्वर है। किस में आर्भट्टी वृत्ति है? रौद्र रस में। और लक्षणा के प्रयोजन की प्रतीति कराने वाला वृत्ति लक्षणा व्यंजना वृत्ति है। और नाना के योग में कौन सी भक्ति होती है? तृतीय भक्ति होती है। अब नाना के योग में तो याद किए रहिएगा। उपत्यति है। षड्विध लिंगों में अत्यम, ये भी याद रखिएगा। वीथी क्या कहलाता है? रूपक है। मैत्राणी शाखा किसमें से है? कृष्ण यजुर्वेद के। सत्कारवाद के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। सांख्य में 16 गण बताए गए। अज्ञान क्या कहलाता है? समष्टि और व्यष्टि, ये अज्ञान है, ये वेदांत में कहा गया है। समवायी कारण क्या होता है? तंतु होता है। वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच होता है। न और वह कौन सा है? विभाषा कहलाती है। नस्यत और देखिए 2006 में नास्यातय इति विशेषण इसका है? अश्वनी का है। आनंद ब्राह्मण विद्या न विदेति कुतस्य, यह किसमें है? तैत्रीय में। और ये भी पूछ ले कि वरुण कहाँ का देवता है? तो धूलोक का है। उट्ट
भाष्यकार कौन से हुट्टे भाष्यकार? शुक्ल यजुर्वेद के हैं। अब ये पूछता है आनंद ब्राह्मण द्वि विद्वान न विभेति कुतश्चन, यह तैत्तिरीय में है। सत्कारवाद उत्पत्ति पूर्व कार्यम कीदृशः अव्यक्त रूपेण सत्मत वाक्यो प्रादुर्भाव कस्मात् शक्ति स्पर्श तन्मात्रा है और स्पर्श अतिदेश अब ये देखिए सत्कारवाद, यहाँ से देखते हैं 2006 में जो बने थे। नस्यात्य की इति विशेषण किसका है? अश्वन का। आनंद ब्राह्मणो विद्वान न भेद कुतश्चन, ये कहाँ का है? तैत्तिरीय का है। चतुष्षड में वेदा नाम भाष्यकार कौन से हैं? सायण के हैं। आनंद ब्राह्मणो विद्वान च विभेतिश्च तैत्तिरीय। सत्कारवाद उत्पत्ति पूर्व कार्यम कीदृशम्, तो कहाँ का है सत्कारवाद? उत्तर से अव्यक्त रूप सत्यम समवेद समवाय वायु प्रादुर्भाव कस्मात् स्पर्श तन्मात्रा में है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण कुत्र व्यापार उपमितौ और लोप ध्वनि परिवर्तन हेतु है। लोप का ध्वनि परिवर्तन क्या कहलाता है? तो चीनी आयोगा। तो लोप का है परिवर्तन हेतु है और चीनी जो भाषा है अयोगात्मक होती है। देखिए मैं यहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन लिख दी हूँ और जो हाँ पूछते हैं तो ये संघर्षी व्यंजन है और पारिवारिक वर्गीकरण में सब है ये सब चीज़ें। और फिर ये पूछता है पारिवारिक वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी पूछता है। उपसार्धम में अव्यय भाव समास है। हरे रोचते में संप्रदान संज्ञा रुच्यार्थ प्रियमाणा है। महिषा कृत्यम मित्य भाषण किसका है? यह है शिशुपाल क्या है। और फिर यहाँ पे ये देखिए ब्रज हरचरितम की एक उक्ति पूछी गई, ब्रज युद्धस्य किसमें है? तो हरचरितम में है। और संता ही प्रिय वादता कुल विद्या किसमें? हरचरितम में है। वेश्या समसाम सुमनम यु वर्जिनीयः किसमें है? मृच्छकटिकम में है। विश्वनाथ में काव्यत्व सिद्धि भवती रसात में होती है। बी रस के 4 भेद होते हैं। साहित्य दर्पण काव्य गुण हैं 3 होते हैं। साहित्य दर्पण के काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 होते हैं। 2006 में ये बना था क्वेश्चन। माँ 2006 में एक और दिसंबर में माँ नो पुरुषमन्यम नमस्ते, ये कहाँ का है? विश्वामित्र नदी। ये सब PYQ हैं आए हुए क्वेश्चन। आप संस्कृत गंगा की जो आप पुस्तक उठाएंगे जो पहले थी उस जो पहले छपी हुई थी तो उसमें जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे और जो मुझे नहीं आ रहे थे पहले जब मैं पेपर दे रही थी, तो अभी भी पेपर देती हूँ तो मैं उनको अलग अलग छोटा छोटा नोट डाउन कर ली। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है ये सब, PYQ हैं। तो आप इसको पढ़ते रहिए और अगर हो सके तो आप लिख भी सकते हैं। सदाभ्याम अवर्जनीयम अज्ञान है। अज्ञान कति गुणः 3 है। अनुमिति कस्मात् अनंतर जायते परामर्शात् न विविच्छितास्मि साधनम, ये वाक्य किरातार्जुनीयम का है। मृगयः अनर्घ्यम न भूत्यार्थ, यह नैषधीय चरितम का है। ये सब आप वहाँ पे बुक में आप जब पढ़ेंगे ना, जैसे आप वहाँ हाईलाइटर कर लेंगे तो जब भी बुक पढ़ेंगे या तैयार करेंगे तो कभी कभी आए हुए क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं ना, तो सही रहेगा। गुणीभूत व्यंग कितने भेद होते हैं? 8। गणिका नायिका कितने प्रकाश होती है? और 2007 में जो क्वेश्चन बने थे, अब ये तो कटा हुआ है, तो यो अश्वनी अंतर अग्नि जजान इंद्र का कहलाता है। और फिर ये देखिए, और अमी अश्व प्रगृह्य यह निरुक्त में है। विधाय तो अदसो मात। और विथांग प्रत्यय किसमें? प्रत्यंग होता है। कौश ये कैथिक की होती है। व्यंग योग धीरोदात नायक होता है। अब यहाँ पे जहाँ सुनते रहिए। जन श्रुते रूपाख्यानम कुत्र वर्तते? छंदोग उपनिषद में। कृत्वा कुत्र लभ्यते? प्राक्तकौ लभ्यते। और कैवल्य के अनुसार एकांतिक आत्यांतिक दुख का निवृत्ति ही कैवल्य कहलाता है। विवर्त क्या कहलाता है? कारण विषाक्त संतो उत्पत्ति
पदार्थस्य किम लक्षणम अविधेयत्व लक्षणम। और विभु का क्या होता है, विभु है ये सर्व मूर्त द्रव्य संयोग्यम। और प्रमाण क्या कहलाता है, प्रमाण अनुव्यवसाय ग्रहते मुरारी का है। करुणा नहीं, करुण नहीं, कर्मणा यम प्राप्ति ससंप्रदानम होता है। समाहार द्वंद्व कौन सा होता है, सदैव प्रत्यय नपुंसके लिंग। कली का लिंग का लीज नियम कौन से होता है, चकार का। आराधना लोकस मुच्यते नास्तों में विथा उत्तर रामचरित में है। व्योम योग किसका है, व्योम योग का नायक कैसा होना चाहिए, धीरोदात्त नायक होना चाहिए। 2007 में पूछा गया दिसंबर में। ना वैत स्त्रयाणानि सांख्यानि संति, उक्ति किसकी है, उर्वशी की है। और कर्मधारय ये है, कर्मधारय किसमें है, कृष्ण सर्प में होता है। दिगु यह त्रिभुवन, ये सब किसमें है, कर्मधारय के उदाहरण पूछे गए हैं सब। आप कर्मधारय के सारे अगर उदाहरण तैयार कर लेते हैं तो फिर कहीं प्रश्न जाएगा ही नहीं। फिर उसके बाद ये अलंकार अहंकार जो होते हैं 3 प्रकार का होता है, सत्व अहंकार और रजो अहंकार और तमस अहंकार, ये भी पूछा गया था। और समन्वयात मतलब अर्थात ये प्रकृति हो। समृत सुर कौन सा होता है, ऊ होता है। वैराग्य प्रकृति लय होता है। पीलुपाकवादी कौन सा है, वैभाषिक होते हैं। संचारणी दीप सिखाए रात्रहु रघुवंश महाकाव्य इंदुमती स्वयंवर। सहसा विधत्ता न क्रिया विवेकम परम पदम पदा पदम भाव, यह 12वीं का है, ये 12वीं का है, इसको आप तैयार कर लेंगे। और प्रहसन क्या होता है, ये प्रहसन पहले भी बता चुके हैं कि मत विलास का है। और ग्रहपति कौन सा है, अग्नि है। संयोग का है, कितना है, गुण होता है। अध्यावसाय का रूप होता है, स्मृति रूप होता है। और द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष संयोग होता है। तद्वती तत्प्रकारम ज्ञानम भवति यथार्थ कहलाता है। कार्य नियम पूर्व वर्तितत्व ये कारणम होता है। संयुक्त संवेद समवाय घट रूप विशेषण तमस समवाय होता है। मनुष्य समवाय ज्ञान वन शरीर इव धार्यति चक्र भूमि वत। अब ग्रामदाह यति ध्रुवम अपाय अपादानम से होता है। पुष्पेभ्यम प्रतिहिरति, ये किसमें है, स्प्रह परीक्षित का होता है। और फिर यहाँ पर त्रेण सह आगता, तो सह युक्ते अप्रधाने। उपाध्याय धीयते अख्यातो वो उपयोगे परिशोध दूषाम ना साधु मनते प्रयोग विज्ञानम, ये कालिदास का है। संवृत्तिसारम खलु मादृशः गिरि वनेचर का है। न वेदम भ्रातत्व न, यह शर्मा पणि का कहलाता है। अंधा तमः प्रवेशंति ईशावास्य उपनिषद। निरुक्त में कितने देवता हैं, 3 देवता हैं। और फिर यहाँ पर देखती है मुख संधि कितने प्रकार की होती है, 12 प्रकार की होती है। संकेत ग्रह कितने होते हैं, 8। संकेत ग्रह के साधन कितने हैं, 8 होते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। सामवेद उपनिषद है, छंदोक उपनिषद। सामवेद में अगर पूछता है कौन सा उपनिषद है तो ये छंदोक उपनिषद पूछा गया था। और रिद्धापति उपधि कौन सा है, सविता क्या है। वंशमंडलीय कौन सा है, ऋग्वेद का है। चारों वेदों के भाष्यकार कौन से है, देखिए 2002 में पूछा गया। चारों वेदों के भाष्यकार है, सायण है। अज्ञान है, भाव रूप है। उपाष्टंभक का है, उपाष्टंभक क्या है, रजोगुण कहलाता है। तुष्टि कितने प्रकार की, 9 प्रकार की। पंचगवम द्विगु समास कहलाता है। माधव के गुण है, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य। सामा राजश्री है, और राजश्री है हर्ष चरित में। सवर्ण है आ और आ, दिगंबर और जैन आगमों की भाषा कौन सा, और सैनी भाषा। वर्णन का नियम है गा में बदल जाना। कारण का लक्षण क्या होता है, पूर्वो भावो नियतो अनंथा सिद्धस्य। आकाश क्या होता है, द्रव्य होता है। गमन क्या होता है, कर्म होता है। अयुक्त सिद्ध समवाय पृथक गुण कहलाता है। उन्माद क्या होता है, व्यभिचारी भाव होता है। तत्वमसी जहद जहल लक्षणा। चूलिका होता है, अर्थो चेपक होता है। विशेषण विशेष भाव क्या कहलाता है, सन्निकर्ष होता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। जून 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। वैदिक कॉन्डेट या वाक्य कोश है क्या के लेखक ब्लूमफ्रीड है। ज्ञान का देवता कौन है, ये पता नहीं ज्ञान का देवता कौन है। और फिर उसके बाद शारीरिक सूत्र मैं बाद में इसको डाल दूंगी, ज्ञान के देवता, तो आप देख लीजिएगा अगर हो, और नहीं तो मैं बाद में ज्ञान के देवता को बता दूंगी। शारीरिक दुख कौन से, आध्यात्मिक दुख है। या का
या का संप्रसारण क्या है? ई ई है। ग्रीम का भा का क्या है? भा को बा में कर देता है। सोमपा का उपाधि है इंद्र। इंद्र और अग्नि में कितने हैं सूक्त हैं? 250 मंत्र हैं। और भाषा संसार में कितनी भाषाएं हैं? लगभग 3000 भाषाएं हैं। मानक भाषा कौन से है? सूडान की भाषा है। कौन सी भाषा है? मानक भाषा सूडान की भाषा है। और धू स्थानीय देवता अगर पूछते हैं आपसे तो विष्णु है। और अंतरिक्ष का देवता है तो इंद्र है। बाण कौन सा है? धूर्त समागम है। तांड ब्राह्मण है, सामवेद में है। और नचिकेता किसमें प्राप्त? नचिकेता नचिकेता किसमें मिलता है? ये नचिकेता कठोपनिषद में मिलता है। फिर उसके बाद वेदांत के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं? देवजीव और अजीव। और साधकतम का सूत्र क्या होता है? तृतीय। मानक भाषा का उदाहरण सूडान परिवार। विवर्त का उदाहरण असत्य अतत्व तो अन्यथा। और जटावि तपसा क्या होता है? इत्थभूत लक्षणे गांव गोधिपया किसका? अकथ्यत ऋचा का है। बुद्ध चरितम के अघोष कौन से हैं? बुद्ध चरितम के किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। कर्मणि कुशला का उदाहरण है लक्षणा है। आकृति मूल वर्ग किस रूप में जाना जाता है? रूपात्मक के नाम से जान 2004 में पूछे गए प्रश्न। सोम का निवास स्थान क्या है? पृथ्वी है। सांख्य के अनुसार 25 तत्व हैं। अभिता परिता समय निसाहा प्रतियोगे अपि ये द्वितीय है। नृपणाम नृपेशु व ब्राह्मणो श्रेष्ठ ये यतस्य निर्धारणम। यह है नख भिन्नम है नखय भिन्नम। अपुत्र न अभि बहुब्रीहि समास है। गीत गोविंदम जयदेव का है। उपरूपक है 18 है। प्रहसन में कवि कवि कल्पित होती है। नाट्य संधि कितने के अंग है? 64 है। कल्हड़ की है राजतरंगणी। और अग्नि का बसंत ऋतु में होता है। मैत्राणी उपनिषद किस अध्यायों में है? मैत्राणी है 7 अध्याय में। ब्रिल महोदय के अनुसार अर्थ विकास की दिशाएं 3 होती हैं। अलम महिपालम या तब श्रवेण किसका कथन है? यह सिंह ने ये दिलीप से कहा था। यह रघुवंश महाकाव्य में। उज्ज्वला नीलमणि के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी है। 2004 में है क्वेश्चन पूछा गया था। देवेशु भूषितम सूक्ति किसका है? इंद्र का है। वेद पठस्य कति विकृता यह 8 होते हैं। 10 इंद्रियां मान 11 प्रकार अहंकार के। और अध्यारोप का लक्षण क्या होता है? वस्तु अवस्तु नहीं रूपा। अद्वैत सुप्त देवता ईश्वर कहलाता है। अब इसके बाद न्याय के अनुसार आकांक्षा योग्यता सन्निपात पद समूह होता है। कर्मदीना मापि संबंध मात्र विविक्षा विभक्ति षष्ठी विभक्ति होती है। भाषा निमित्त साधन क्या होता है? ये भी पूछा गया था। वैदिक आर्य भाषा प्राचीनतम भाषा वैदिक भाषा है। और फिर ये भी पूछा है भाषा कालिदास कालक्रम पूछा था तो भास कालिदास बाण भवभूति ये भी पूछा गया था। भास कालिदास बाण भवभूति। यार अब फिर 2005 में सत्यमेव जयते नृप यह किसमें है? किस उपनिषद में? मंडूकोपनिषद में। धूलोक का स्थान है सूर्य माना जाता है। जमनी ब्राह्मण किसमें मिलता है? सामवेद में। यत्र विश्व भावतेय ऋणम यह शुक्ल यजुर्वेद का है। त्रिष्टुप छंद किसमें है? चतुश्चत्वारिंशत् में। विषादो आस्या रूपस्य तमोगुण का है। निमित्त कर्मादे जतेष्टि में कहलाता है। जीवन मुक्त अर्थो मैंने जीवता सन मुक्ता। घट रूपादय ये सामवायिक कारण कहलाता है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा? वृद्धिरादैच होता है। निषेध विकल्प का संज्ञा भवत विभाषा कहलाती। एकल प्रत्यय का संज्ञा होती अप्रकृत में होता है। ऋषिणाम पुनराध्यानाम वाचो अर्थ अनुधावती यह उत्तर रामचरित में है। काव्यादर्शकार कौन से हैं? दंडी है। और सनातकारो निष्ठो व्यापार भवती ये लक्षण कहलाता है। भृत्या का कहलाता है इंद्र कहलाता है। और कार्य भवती केवल है। प्रकृति और वस्तुनः प्रकृति वस्तु बंधनात् यस्व आत्मनम है। और कारण तद उच्यते यत् कार्यम भवति नियत पूर्ववर्ती कहलाते हैं। स्वादि प्रत्यय पंच प्रत्यया मतलब कि स्वादि पंच प्रत्ययानाम कह संज्ञा सर्वनाम स्थानम। पुष्पम पुष्पेभ्य स्पृति यह स्प्रेह क्रिया यम प्रायति सो अपि संप्रदान कहलाता है।
उपराजम में कौन सा समास होता है? तच। और वियोगात्मक भाषा कौन सी होती है? हिंदी। शैशवा अवस्था में विज्ञान इति है रघुवंश महाकाव्य में। रघुवंश महाकाव्य में। पातुम न वाक्यम व्यवस्थितः किसका है? जल अभिज्ञान शकुंतलम का है। चरत्व संधि है किसमें है? नाटिका में है। अध्यावसाय अध्यावसाय पंडिता माया मन्यते और प्राज्ञ भाव प्रतियोगी ये कार्यम कहला। अनादि संता ये प्राग भाव है। तत्वपटस्य समवाय कारणम है निषेधात्मक निषेध विकल्प विभाषा कहलाता है। उपादान विशेष अविच्छित कर्ता कौन? कारक कौन है? कर्म कहलाता है। विश्वनाथ की रचना कौन सी है? विश्वनाथ कारिकावली है। और फिर वेदांत सार के अनुसार अर्थ क्या कहलाता है? अनार्य कहलाता है। और शब्द का साक्षात्कार किसमें होता है? समवाय का में होता है। संयोगात्मक भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। पाणिपदम में द्वंद्व समास होता है। और फिर ये और संता ही संदेश उपदेश वस्तेश प्राणम कालिदास का है। अनिवर्णीय पर काल दुष्यंत का है। गौरवाहिक है ये स्वरूपा लक्षणा है। तात्पर्य कुर्वन्ति अभितन्नवाद का है। स्व अध्यात्मवाद प्रमाद वर्तते तैतरी का है। सत्कारवाद उत्पत्ति पूर्व कार्यम होते अव्यक्त रूप सत्यम से है। अकाल अभ्यंतर कार्यम ईश्वर मते है। अद्वैत वेदांत जीव ब्राह्मण रूप जीव ब्रह्मैक्य है। और अध्यारूप वस्तुनि अवस्तु रूप सदसाध्याम अवर्चनीयम अज्ञान कहलाता। विभाषा नवेति विभाषा अंतर्ध्यान योर मुच्यते पंची पंचानाम गंगा नाम समार अव्यक्ति है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा या रा व यह अंतस्थ व्यंजन अज्ञात हृदय वैरी भाव सहोदयम कालिदास का है। मदेन कमलम प्रतापमहीपति यह किसका है? दृष्टांत अलंकार का कहलाता है। और फिर यहाँ पर 2009 में देखिए कि ये डिम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। आत्मस्तु काम्यम सर्वप्रिया भवती बृहद्रण्यक उपनिषद ने कहा। जन्म मरण कारणम पुरुषो बहुत्वम ये भी है। कार्यो तु कार्य से धर्म अस्ति ये मूल प्रकृति का है। सहसाकम सार्धम कारण है। कारण का भारतीय आर्य भाषा है। कितनी? 3 है। इसी के साथ समाप्त होता है। इसी साथ दोस्तों मैं ये क्लास समाप्त होता है उर्मिला संस्कृत विद्या चैनल पर। आप सभी को मेरी क्लास कैसी लगी कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं आपको इसी तरह वीडियो बनाकर आपकी मैं हेल्प करती रहूं और आप मेरी क्लास तक अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ और मेरा आप इसी तरह उत्साह बढ़ाते रहें। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नमस्ते एंड बाय।